ओम नमः शिवाय। आज सोमवार के दिन सोमवार व्रत कथा सुनेंगे। एक साहूकार बहुत अमीर था, उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। साहूकार के पास सभी सुख सुविधाएं ऐश्वर्य के साधन थे, किंतु उसको एक ही दुख था कि उसकी कोई औलाद नहीं थी। दिन रात वैसी चिंता में लगा रहता और भगवान से पूजा अर्चना प्रार्थना करता रहता। सोमवार को भगवान चंद्रदेव व शिव जी की पूजा करता, व्रत रखता। रोजाना शाम को शिव मंदिर जाकर दीपक जलाता। साहूकार की भोले के प्रति ऐसी भक्ति देखकर एक बार माँ पार्वती जी ने शिव जी से कहा, हे नाथ, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव ही आपका व्रत और पूजा भक्ति भाव से किया करता है। आप कृपा करके इसकी मनोकामनाओं को पूरी कर दें। पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर भोलेनाथ ने माँ गौरी से कहा, हे पार्वती, ये संसार एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ जो भी जैसा कार्य करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, अर्थात जैसा कार्य मनुष्य करता है वैसा ही परिणाम भोगता है। किंतु माता पार्वती आग्रहपूर्वक बोली, हे महादेव, यह आपका अनन्य भक्त है। यदि इसको कोई भी दुख है तो आपको उसे पूरा करना चाहिए। यदि आप अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी नहीं करोगे तो क्यों मनुष्य आपकी भक्ति, सेवा व पूजा करेगा। पार्वती जी के इस आग्रह को सुनकर शिव जी ने कहा, हे शिवे, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है। इसी कारण यह दिन रात चिंतित व दुखी रहता है। इसके भाग्य में संतान न होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति के लिए वर देता हूँ, किंतु इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकता है। इसके बाद वह मर जाएगा। इससे अधिक मैं इस साहूकार के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसे यह सारी बातें सुनकर न कोई खुशी हुई न कोई दुख। वह पार्वतीश्वर की पूजा व व्रत करता रहा। कुछ समय पश्चात उस साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसे एक बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में खुशियां मनाई गई, किंतु साहूकार ने अपने पुत्र की 12 वर्ष की उम्र जानकर कोई खुशी प्रकट नहीं की और इस संबंध में किसी को कोई भेद भी नहीं बताया। वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह बालक 11 साल का हो गया तो बालक की माता ने साहूकार से उसके विवाह के लिए कहा, किंतु साहूकार ने कहा, मैं इसे काशी जी पढ़ने भेजूंगा। साहूकार ने अपने साले को बुलाकर कहा कि तुम इस बालक को काशी पढ़ने ले जाओ और इसे विधिवत शिक्षा ग्रहण कराओ। साहूकार ने उसको बहुत साधन देकर कहा कि रास्ते में जहाँ कहीं भी ठहरो वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजा रास्ते में यज्ञ कराते, दान देते, ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ता था। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। एक अन्य राजा का लड़का बारात लेकर आया था, लेकिन वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की चिंता था कि वह को देखकर कन्या के माता पिता किसी प्रकार की अड़चन न डाल दें। इसी कारण से जब उन्होंने साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखा तो उनके मन में विचार आया कि क्यों ना इस लड़के से विवाह का कार्य पूर्ण करा लिया जाए। यह विचार कर उसने लड़के और उसके मामा से कहा कि यदि आप फेरे व कन्यादान का कार्य पूर्ण करा दें तो आपकी बड़ी अति कृपा होगी और हम आपको बहुत सारा धन देंगे। साहूकार के लड़के और उसके मामा ने इस बात को स्वीकार कर लिया। विवाह का कार्य भली भांति प्रकार से पूरा हो गया। जब वह लड़का जाने लगा तो उसने चुपके से राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुझे भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब इस प्रकार लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह काशी जी गया है। राजकुमारी के पिता ने जब ये सब कुछ सुना तो वह अपनी कन्या को विदा करने से इनकार कर दिया। बारात वापस चली गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंचे, जहां लड़के ने पढ़ना शुरू किया था। अपना समय यज्ञ में व्यतीत करने लगे। इस प्रकार कई महीने बीत गए। जब लड़का 12 साल का हुआ तो उस दिन लड़के के मामा ने यज्ञ रच रखा था। अचानक ही लड़के की तबीयत खराब हो गई। लड़के के मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर के पश्चात लड़का मर गया। जब लड़के के मामा ने देखा कि वह मर गया है तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि मैं पहले यज्ञ पूरा कर लूं, तब सब कुछ सोचूंगा। उसके मामा ने यज्ञ पूरा किया और फिर रोना प्रारंभ कर दिया। वह जोर जोर से रो रहा था। संयोगवश शिवजी और पार्वती उधर से गुजर रहे थे। पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे नाथ, कोई दुखी व्यक्ति रो रहा है, उसके कष्टों को दूर कर दो। जब शिवजी और पार्वती जी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक लड़का मरा हुआ पड़ा है। तब पार्वती ने देखते ही लड़के को पहचान लिया। पार्वती जी ने लड़के के मरने का कारण पूछा तो भोलेनाथ ने बताया, हे गौरी, इस लड़के की आयु इतनी ही थी, ये भुगत चुका है। तब पार्वती जी ने विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज,
कृपा करके आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता इसके वियोग में तड़प तड़प कर अपनी जान दे देंगे। माता पार्वती की बात सुनकर शिव जी ने लड़के को पुनर्जीवित कर दिया। शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव शंकर व पार्वती जी स्वर्ग चले गए। शिक्षा पूरी होने पर लड़का और उसका मामा पहले की तरह यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में दोनों उसी शहर में आए जहां पर उस लड़के की शादी हुई थी। वहां पहुंचकर दोनों ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जब वे दोनों यज्ञ कर रहे थे तो उस लड़के के ससुर यानी कि वहां के राजा ने, जो कि उधर से घोड़ों पर बैठकर अपने सेवकों के साथ जा रहा था, लड़के को पहचान लिया। राजा ने महल में ले जाकर दोनों की खूब सेवा की। कुछ समय राजा के महल में रहने के बाद लड़के ने राजा से जाने की आज्ञा ली। राजा ने अपनी लड़की को लड़के के साथ विदा किया और साथ में बहुत सा धन दास दासियों को भी भेजा। जब वे अपने शहर में आए तो लड़के के मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे आने की खबर सुना देता हूँ, तब तक तुम अपनी पत्नी सहित यहाँ पर आराम करो। ऐसा कहकर लड़के का मामा साहूकार को उसके पुत्र के आने की खबर सुनाने चला गया। घर जाकर उसने देखा कि उसकी बहन बहनोई छत पर बैठे हुए हैं और उन्होंने यह प्रण ले रखा है कि यदि कोई उनका बेटा शुक्ल वापस आ गया तो छत से नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। लड़के के मामा ने जब यह समाचार उन्हें सुनाया कि उनका लड़का जीवित लौटकर आया है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब लड़के के मामा ने शपथ खाकर कहा कि उसका पुत्र अपनी पत्नी और बहुत से धन और दास दासियों से घर आया है। तब साहूकार और उसकी पत्नी छत से नीचे उतर कर आए तथा प्रसन्नता के साथ अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। सभी प्रशंसा के साथ रहने लगे। इस प्रकार भक्ति भाव से जो कोई भी सोमवार का व्रत का पालन करेगा तथा प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनेगा पढ़ेगा, उसके सभी कष्ट दूर होंगे, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और इस लोक में सभी सुख सुविधाओं को भोगकर अंत में शिवलोक की प्राप्ति होगी। बोलो शिव शंभू भगवान की जय, भोले शंकर की जय।